आज बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। अभिजित मुहूर्त में 11:57 पर बंद होंगे कपाट। शीतकाल के लिए बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। खरसाली के लिए रवाना होंगी मां यमुना की डोली। तो अभिजित मुहूर्त में 11:57 पर बंद कर दिए जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। बाबा केदारनाथ के कपाट के साथ ही साथ आज यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हुए हैं। आज भैया दूज का विशेष मौका है, ऐसे में पूजा अर्चना करने के बाद 12:57 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़े हुए हैं। जी अभय, जिस तरह से हम बाबा केदारनाथ धाम की बात कर रहे थे, साथ ही साथ मां यमुनोत्री के भी कपाट आज से बंद कर दिए जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? भैया दूज के अवसर पर आज पर अब से कुछ देर बाद ये कह सकते हैं कि जो यमुनोत्री धाम के जो कपाट है वो शीतकाल के लिए बंद कर दी जाएंगे। मां यमुना की जो डोली है वो यहाँ से खरसाली के लिए प्रस्थान करेगी और शीतकालीन पड़ाव खरसाली में ही मां यमुना का रहेगा। अगले शीतकाल में कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो शीतकाल के दौरान मां यमुना के दर्शन, मां यमुना की जो डोली है वो वहाँ खरसाली में करते नजर आएंगे। धाम में जो कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से कपाट को बंद कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन की टीम वहाँ पर मौजूद है, आर्मी का बैंड वहाँ पर मौजूद है और आर्मी बैंड के साथ में ही मां यमुना की डोली है वो खरसाली के लिए प्रस्थान करेगी और शीतकाल के लिए जो मां यमुना का जो पड़ाव होगा वो खरसाली में रहेगा। इस दौरान ये कह सकते हैं कि अभी तक धाम में जो यात्रा सीजन का अगर रहा तो रिकॉर्ड उसमें कह सकते हैं कि 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम इस बार दर्शन किए, मां यमुना की डोली के दर्शन किए, उनकी अपनी मुरादें होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से यात्रा का प्रस्तुत यात्रा का संदेश सरकार ने दिया था वो यात्रा इस बार सफल होती हुई दिखी है। और आज ये कह सकते हैं कि भैया दूज के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे और इस दौरान भी यहाँ पर कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। जी, इसके अलावा जिस तरह से अभय आज भाई दूज का दिन है और आज के दिन मां यमुना के दर्शन, उनकी आरती का विशेष महत्व माना जाता है। अलग अलग जगहों पर भाई बहन एक साथ यहाँ पर पहुंचते हैं और डुबकी भी कई बार लगाते, तो क्या कुछ खास इंतजाम भी आज के दिन किए गए थे? ये कह सकता है कि प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम यहाँ पर रखे गए। आज ये कह सकता है कि धाम के जो मुख्य पुजारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, धाम के जो तीर्थ पुरोहित है वो सब लोग यहाँ पर मौजूद है और पूजा अर्चना इस समय चल रही है। धाम के भीतर ये कह सकता है कि जो मां यमुना की जो डोली है उसकी पूजा अर्चना वहाँ पर चल रही है और कुछ देर बाद ये कह सकता है कि जैसे पूजा कंप्लीट होगी जो धाम का जो मुख्य द्वार है उसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू वहां पर हो जाएगी और फिर जो मां यमुना की जो डोली है वो आज बैंड के साथ अपने जो शीतकालीन जो स्थल है, गद्यस्थल है, वहां के लिए रवाना होगी खरसाली के लिए और कल यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन अभी तक ये कह सकता है कि जो हजार संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है वो मां यमुना के जयकारों के साथ यहाँ पर जो माहौल है वो भक्तिमय माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। सभी लोग मां यमुना के दर्शन कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जब यहाँ से डोली चलेगी तो जो मां यमुना के जो भाई है पति महाराज वो इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे और वो भी यहाँ से प्रस्थान करते नजर आएंगे। जी, इसके अलावा अभय यदि जिस तरह से शीतकाल के लिए सत्र कपाट बंद हो रहे हैं और उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, मौसम की यदि बात की जाए तो क्या कुछ मौसम इस समय वहां पर बना हुआ है? ये कह सकते हैं कि धामों के बंद होने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, आज मौसम बड़ा साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मौसम का व्याज का जो अनुमान था पिछले दिनों बर्फबारी हल्की देखने को यहाँ पर मिली थी और आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। लेकिन आज का जो मौसम है वो यहाँ मौसम साफ है, धूप खिली हुई है और ऐसे में कह सकते हैं कि सभी लोग मां यमुना के जय जयकारों के साथ यहाँ पर नारे लगा रहे और अब जो बंद होने की प्रक्रिया में है तो मां यमुना की जय जयकार साथ बंद होने की जो प्रक्रिया वो कुछ देर तक पूर्ण यहाँ पर हो जाएगी। डोली के साथ वो लोग रवाना होने की अपनी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो